हेलो, राधे राधे सभी को। तो आज मैं आपको श्रीमन नारायण और लक्ष्मी जी की एक गाथा बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, जब बैकुंठ में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर बैठे थे, तब वह बहुत बोर हो रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों न धरती का एक चक्कर लगाया जाए। वे जा ही रहे होते हैं तो तभी माता लक्ष्मी आ जाती है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है कि हे स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं। तभी भगवान विष्णु बताते हैं कि मैं धरती पर जा रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से धरती पर गया नहीं हूँ, तो इसीलिए आज मेरी इच्छा है धरती पर जाने की, तो मैं जा रहा हूँ। तभी माता लक्ष्मी उनसे ज़िद करने लगती है कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, परंतु आप एक वचन दीजिए कि आप उत्तर दिशा की ओर नहीं देखेंगी। तो माता लक्ष्मी बोल देती है कि हाँ, मैं वचन देती हूँ कि मैं उत्तर दिशा की ओर नहीं देखूँगी। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती की ओर चले जाते हैं। माता लक्ष्मी धरती को देखकर बहुत प्रसन्न होती है। वह बहुत ही सुंदर जगह पर जाती है जहाँ पर बहुत सारे फूल, पेड़, पौधे लगे हुए होते हैं। तो माता लक्ष्मी भूल ही जाती हैं कि मुझे यहाँ नहीं देखना है, और माता लक्ष्मी वहाँ से एक पुष्प तोड़ लेती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि आपने ये क्या किया। अब मैंने मना किया था, तब भी आपने उत्तर दिशा की ओर भी देखा और आपने किसी से बिना पूछे उसके फूल ले लिए, तो आपको तो इसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए आपको यहाँ पर ये जो माली है उसके घर पर रहना पड़ेगा, वो भी 3 साल तक। तो माता लक्ष्मी बोल देती हैं कि ठीक है, मैं रह लूँगी। माता लक्ष्मी एक गरीब औरत का भेष बनाकर उस माली के घर पर चली जाती हैं, जिसका नाम माधव होता है। वह माधव से बोलती है कि हे, मुझे इस घर में रख लीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कहीं पर भी कहीं नहीं जा सकती, इसीलिए मुझे अपने घर पर रख लीजिए, मैं आपके घर का काम कर दिया करूँगी। माधव बहुत अच्छा और सच्चा इंसान था, तो वो माता लक्ष्मी को अपने घर ले जाता है, जिसकी 3 बच्चे होते हैं और उसकी पत्नी होती है। वो बहुत गरीब होता है, तो माता लक्ष्मी के आने से वो बहुत अमीर बन जाता है। उसके पेड़, पौधे, फूल सारों की बहुत बिक्री होने लगती है। वह एक ज़मीन खरीद लेता है, धीरे धीरे वो एक मकान खरीद लेता है और वह बहुत अमीर बन जाता है। तो वो ये सोच रहा था कि ये सब हो किस रहा है। फिर उसने सोचा कि जब से ये बूढ़ी माँ आई है मेरे घर पर, तब से ही ऐसा हो रहा है। तो वो ये सोच रहा था कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। वो माँ कितनी अच्छी हैं, मेरे लिए बहुत ही अच्छी हैं, जो मेरे घर पर आई और मेरे घर से उन्होंने इतना कुछ किया मेरे लिए। फिर माता लक्ष्मी बाहर चली जाती हैं और वह अपने रूप में आ जाती है, और वह किसान आकर देखता है माधव कि ये तो माँ है, मैंने कैसा पाप कर दिया, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने अपनी माँ से, माता लक्ष्मी से घर का काम करवाया है, बागीचों में काम करवाया है, घर का काम करवाया है। मैं कैसे अपने आप को माफ़ करूँगा और माँ मुझे कैसे माफ़ कर पाएंगी। तो वो माता से बोलता है कि हे माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। तब माता लक्ष्मी बोलती है कि नहीं माधव, तुम तो एक बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत नेक इंसान हो, जो मुझे तुमने आसरा दिया था, तो तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी और तुम्हारे घर पर रहूँगी। इतना कहकर फिर विष्णु जी अपना रथ भेजते हैं और माँ बैकुंठ वापस चली जाती हैं। दोस्तों, आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की ये गाथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे, श्री हरि, जय श्रीमन नारायण।